जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग एक चयन परीक्षा हिस्ट्री सब्जेक्ट में किस तरीके से 100 में से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान है, कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी, इसके अलावा किस तरीके से हम फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीजें इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वर्ग एक हिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो बुक की बेस्ट लिस्ट है उसको हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो पहले प्रीवियस सेशन में मैं कई बार बता चुका हूं कि एनसीईआरटी जरूर कवर करना चाहिए हमें। तो वर्ग एक हिस्ट्री सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहले कवर करें 6 से लेकर 12 तक की। तो 6 से लेकर 12 तक की सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी कवर होना चाहिए। अभी आपने पात्रता परीक्षा पास की होगी तो इस तरीके की आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर किया होगा जो 6 से लेकर 12 तक की आपको मिल जाएंगी। तो इनको सबसे पहले कवर करना है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद एनसीईआरटी का वन लाइनर आपको मार्केट में कई राइटर का मिल जाएगा। जैसे कि ये खान सर का है वन लाइनर 6000 प्लस क्वेश्चन, 6000 प्लस क्वेश्चन है, 6 से लेकर 6वीं से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी वन लाइनर, एनसीईआरटी वन लाइनर 6 से लेकर 12 तक, 6 to 12। तो इसमें 6000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम में सेम टू सेम कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जरूर लगाइएगा। खान सर की ये बुक है वन लाइनर। इसके अलावा आपको मार्केट में और भी मिल जाएंगी, महेश कुमार वर्णवाल की भी मिल जाएगी एनसीईआरटी 6 to 12 वन लाइनर। तो इनमें से कोई भी बुक ले लें आप और ये क्वेश्चंस जरूर लगाएं एनसीईआरटी कवर करने के बाद ताकि आपका स्वयं का मूल्यांकन हो सके। इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद आपको पास होना चाहिए दृष्टि आईएएस की ये वाली हिस्ट्री की बुक जो मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी कई बार बता चुका हूं। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप बुक ले लेंगे तो इसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों, पीएससी के हों, यूपीएससी के हों, एनडीए, सीडीएस, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर के बाद इसमें 15-20 क्वेश्चन कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का ये भी रहेगा कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो ये जरूर लेना है अपन को हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, दृष्टि की भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद अपन को क्या करना है, तो आप सभी के पास लूसेंट तो होगी, अगर आप तैयारी करते हैं तो लूसेंट सभी के पास होती है। तो एक लूसेंट आएगी डिस्क्रिप्टिव, एक आएगी ऑब्जेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव लूसेंट से आप क्या कवर करेंगे, इसको शॉर्टली कवर कर सकते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव लूसेंट है, इसमें आपको जो हिस्ट्री है काफी कम शब्दों में वन लाइनर टाइप से आपको मिल जाएगी। तो जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, वन लाइनर कवर कर लेंगे, तो एक बार इसको भी जरूर देखिएगा। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट भी इसमें आपको कवर करने को मिल जाएगा। वन लाइनर है, काफी सारे क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे लूसेंट से, ठीक है ना। तो इसको भी कवर करना है। जब आप बार बार अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा क्योंकि लगभग 80 to 70% क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं, कुछ नया मिलता है 20 से 30%। तो ये लूसेंट का कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव। और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है तो उसमें आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास, हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। काफी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूरे चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है, सब सब्जेक्ट की कंबाइंड होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वगैरह, सब इसी में समाहित रहता है। तो अपन को हिस्ट्री सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया तो हिस्ट्री कवर करनी इसी से, ठीक है ना। तो इसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी प्रीवियस ईयर का आपको वहां पर सॉल्यूशन भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर का भी पता होगा कौन सा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आप मध्य प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश इतिहास को भी आपको कवर करना होगा। मध्य प्रदेश इतिहास कैसे कवर करेंगे, प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कई बार, टाटा मैकग्रा-हिल से पढ़िए या फिर आप पढ़ेंगे मुकेश महेश्वरी के चमत्कारी नोट्स। तो इन दोनों बुक्स में से किसी भी बुक्स में से आप मध्य प्रदेश का इतिहास भी कवर करके जाएंगे, ऐतिहासिक स्थल और इतिहास से जुड़े हुए, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति, और उसके अलावा आप
इतिहास में जो भी हुआ है मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी घटनाओं को आप इसमें कवर कर लेंगे, चाहे इस बुक से पढ़ लें या फिर इससे, मुकेश महेश्वरी की चमत्कारी नोट्स या फिर ये आपकी टाटा मैकग्रा हिल की, ठीक है ना, मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। ये तो हो गए अपने एनसीईआरटी, लूसेंट और दृष्टि। इसके बाद हम बात करेंगे और भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, 80 से 90 प्लस लेकर आना है मार्क्स, तो आपको और भी शानदार हम प्रेफरेंस बताएंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के लिए, मध्यकालीन इतिहास के लिए और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास के लिए और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो उसके लिए भी हम कुछ बुक्स रखे हैं, तो उनको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आप ये बुक लेंगे राम शरण शर्मा की, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपको पहली बुक दिखाई दे रही होगी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा की बुक लेंगे, ये बहुत ही शानदार बुक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो मध्यकालीन इतिहास कवर करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी सतीश चंद्र की ये वाली बुक। तो मिडिल हिस्ट्री के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, सतीश चंद्र की ये वाली बुक। अगर ये कवर कर लेंगे तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मध्यकालीन इतिहास के लिए। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न के लिए दो बुक आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगी ये वाली बुक विपिन चंद्रा की बुक, तो ये भी कवर कर लेंगे तो फिर अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको और भी अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो इसके साथ आप एक और बुक खरीदेंगे स्पेक्ट्रम की, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लेटेस्ट भी मिल जाती हैं। तो स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत के इतिहास के लिए और विपिन चंद्रा की दो बुक्स हैं, विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, दोनों कवर कर लेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में बनेगा नहीं, ठीक है ना। पर इसके लिए टाइम चाहिए, पर डे की सेटिंग चाहिए 12 घंटे कम से कम, तब जाके आप इन सब चीज़ों को कवर कर पाएंगे। लास्ट में हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि विश्व इतिहास भी कवर करना है इसी में, जो आपके सिलेबस में भी काफ़ी है। तो उसके लिए आप दृष्टि की एक बुक ले लेंगे विश्व इतिहास की, तो उसमें सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपने लूसेंट की बात करी, लूसेंट में भी आपको डिस्क्रिप्टिव लूसेंट में भी विश्व इतिहास मिल जाएगा वन लाइनर में। पर अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है विश्व इतिहास, यहां पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, यहां से स्टार्ट होगी। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री लूसेंट में भी मिल जाएगी, पर लूसेंट में कम कंटेंट है। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए विश्व इतिहास का तो आपको दृष्टि की एक विश्व इतिहास की बुक है, वो आपको खरीदनी होगी, उससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जितनी भी बुक बताई अगर आपने सारी बुक्स को कवर कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपके 85 से लेकर 95 के बीच मार्क्स आ सकते हैं। मतलब 80 प्लस तो आपके रहने ही रहने किसी भी कंडीशन में। तो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो ये वाला आपको कॉम्बो अपनाना पड़ेगा जिसमें आप 90 मार्क्स तक लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉर्टली पढ़ना है, जैसे कि समय कम बचा हुआ है, 50 दिन 45 दिन, अभी जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा आपका कितने दिन बचे, मगर 45-50 दिन तो लगभग बचे हुए हैं। तो अगर आपको शॉर्टली पढ़ना है तो एनसीईआरटीज तो पढ़ना ही होगा, एनसीईआरटीज वन लाइनर पढ़ना होगा, दृष्टि की बुक भी पढ़नी होगी, और मध्य प्रदेश के लिए मैंने बताया मुकेश महेश्वरी एक चमत्कारी नोट्स या फिर टाटा मैकग्रा हिल में से कुछ पढ़ना होगा मध्य प्रदेश हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा आपको लूसेंट की डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कवर करनी होगी। ये तो हो गया शॉर्टली, पर इससे और अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो मैंने आपको बताया फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न यानी प्राचीन इतिहास के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी राम शरण शर्मा की बुक। मध्यकालीन इतिहास के लिए आपको पढ़नी होगी सतीश चंद्रा की बुक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़नी होगी दो बुक, एक विपिन चंद्रा की और एक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको एक दृष्टि की अलग से बुक लेनी होगी। तो ये सारी चीजें अगर आपने कवर कर ली तो आपके 100% 90 के आसपास मार्क्स आएंगे, 85 प्लस ही आएंगे, ठीक है ना। कोई नहीं रोक सकता आपके इतने मार्क्स, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका सिलेबस है, आपने देखा ही होगा सिलेबस। शॉर्टली हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट दिखाई दे रही प्राचीन इतिहास, परिभाषा स्रोत, सेकंड में है प्राग ऐतिहासिक या मध्य ऐतिहासिक, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन, राज्य एवं गणराज्यों का उदय और विस्तार, प्रमुख प्राचीन भारतीय राजवंश, राजपूतों का उदय। इसके अलावा 8th टॉपिक आप देखेंगे, 7th देखेंगे राजपूतों का उदय, और 8th में दिखाई देगा मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य, ठीक है ना, मराठाओं का उत्कर्ष, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यूरोपियन का भारत में आगमन, यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ठीक है ना, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, मंगोल साम्राज्य, यूरोप में सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पुनर्जागरण और धर्म सुधार, यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद, और फ्रांसीसी क्रांति,
ये वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो हमने आपको बताया है दृष्टि की बुक खरीदनी पड़ेगी, 18 के आसपास से आपको स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। 18 टॉपिक से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रूसी क्रांति, इसके अलावा वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, और ये लास्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा आधुनिकीकरण, चीन, जापान, कोरिया। ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बता ही दिया, आपको दृष्टि की बुक खरीदनी है। इसके अलावा मॉडर्न, मिडिल और एंशिएंट के लिए आपको मैंने तीनों बुक बता दी हैं, और दृष्टि की बुक जरूर खरीदना है अपन को। तो इस तरीके से आप आसानी से 100 में से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। जितना अच्छा अध्ययन करेंगे, जितनी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।